बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 19 मई है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन इस खबर के साथ साथ इस पे थोड़ी सी बात भी करूंगा मैं आगे चल के। वो इसलिए कि हम सब वालिदैन हैं और बच्चे हमारे जो है तकरीबन जो हमारी उम्र के हैं, हमसे बड़े हैं, बच्चे स्कूल गोइंग हैं। और आज के बच्चे जो हैं वो वाले बच्चे नहीं है जैसे हम लोग होते थे। तो इसलिए इस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। इस्लामाबाद के पोश इलाके में एक बहुत बड़ा स्कूल है। उस स्कूल के जो मार्गला कैंपस है उसमें एक बच्ची ने जो है वो ओ लेवल का कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम है, आपको पता है चल रहे हैं आजकल। उस कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम का पर्चा जो है उसका ठीक नहीं हुआ था और उसने एक बहुत ही अफसोसनाक अमल किया है। उस बच्ची ने छत पे गई है और छत पे जाके वहाँ से छलांग लगाई है, खुदकुशी की कोशिश की है। और उसके बाद जो है वो उसकी जो है तबीयत तशवीशनाक है। अल्लाह ताला उसको रिकवर करे जल्दी, अल्लाह करे उसके वालिदैन को दुख ना देखना पड़े, अल्लाह किसी के वालिदैन को दुख ना दिखाए। तो वो बच्ची जो है अभी आईसीयू में है, हॉस्पिटल में है, उसकी हालत बड़ी ख़राब है। हड्डियाँ जो है बताया ये जा रहा है कि तकरीबन तमाम टूट चुकी हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है वो इसको स्टेबल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल आईसीयू में, अल्लाह करे रिकवर कर जाए। लेकिन इस वाक़ये के पीछे एक बहुत बड़ा सबक है, इस वाक़ये के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको थोड़ी-सी इस पे बात करता हूँ, लेकिन पहले आपको वाक़या बता देता हूँ जी। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये मार्गला कैंपस है। ओ लेवल का पेपर था, बच्ची ने पेपर दिया। अब बच्ची के पेपर के बाद जो है जो दोस्त हैं, जो उसके स्कूल वाले हैं, वो यही बताते हैं कि उसने दोस्तों से ज़िक्र किया कि जी मेरा जो पेपर है वो अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा, उसने ये भी कहा कि जी पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो ज़ाहिर बात है, जैसे वालिदैन का एक होता है, हम लोग ये करते हैं बच्चों के साथ कि हम फिर बच्चों को डाँटते भी हैं अगर उनका पेपर अच्छा ना हो। हम कहते हैं जी तुम तो थे ही ऐसे और तुम तो काम नहीं करते और तुम्हारे दोस्तों के इतने अच्छे मार्क्स आते हैं और तुम्हारे क्यों नहीं आते, और बच्चों को फुल प्रेशराइज करते हैं। एक उन पे एग्जाम का प्रेशर होता है, दूसरा हम फिर ऊपर से खुद चढ़ाई कर देते हैं। बहरहाल ये हुआ कि खुदा न खास्ता अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह करे इस बच्ची की भी सेहत ठीक हो जाए। वो कहते हैं कि जी उसने ये सारी बातें की, उसके बाद शी वॉज़ वेरी मच मतलब डिस्टर्ब। और उसके बाद उसके दोस्त ये बताते हैं कि जी उसने बाकायदा तौर पर जाके जो है जो छत है वहाँ की स्कूल की, कैंपस की, वहाँ चली गई और वहाँ से पता उस वक्त चला जब उसने वहाँ से छलांग लगाई। आपको पता है स्कूल की 2-3 मंजिला तो इमारत होती है, अल्लाह रहम करे। वहाँ से जब उसने छलांग लगाई तो उसकी सारी हड्डियाँ टूट गई, उसकी हालत तशवीशनाक है, आईसीयू में है। इस बच्ची की उम्र 15 साल थी और ये सारा मामला जो है ये हुआ है इस्लामाबाद के एक बहुत बड़ा स्कूल है, उसके जो है मार्गला कैंपस था उसमें हुआ है। अब होता क्या है, अब ये जो है वालिदैन, ज़ाहिर बात है वालिदैन बेचारे परेशान हैं, बात करने की कोशिश करें तो ज़ाहिर है एक तो उनका दुःख है और दूसरा जो है बंदा उनसे, तो फिर मैंने ज़रा स्कूल के जो उसके बच्ची के क्लास फेलोज़ वगैरह थे उनसे भी बात की है थोड़ा-सा, क्योंकि मेरे एक दोस्त है उनका बेटा वहाँ पे पढ़ता है। तो बच्चे ये बताते हैं कि ठीक थी वो बच्ची, कोई इतना नहीं था खुदा न खास्ता जैसे होता है ना कि कोई नालायक बच्चे होते हैं, वो वाला मामला नहीं था। अच्छी पढ़ने वाली बच्ची थी, जैसे नॉर्मल मतलब एक रेगुलर बच्चे होते हैं जिनको आप एवरेज बच्चा कह सकते हैं, उस तरह का था। बट ये है कि उस दिन दोस्त ये कहते हैं कि समझ नहीं आई उस दिन कि क्या हुआ, उसने क्यों ऐसा किया, मतलब अच्छी ज़िंदगी जीने वाली बच्ची थी, ठीक बच्ची थी। तो होता क्या है जी, अब मैं आपको थोड़ा-सा इसके ऊपर बात करता हूँ। दुआ करें आप भी, मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह करे इंशाअल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाए और हो गई तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। अल्लाह उसके वालिदैन को जो है सब्र व इस्तकामत भी दे और साथ-साथ जो आगे बात कर रहा हूँ वो भी दे। वो इसलिए कि बच्चों के ऊपर इतना दबाव नहीं डालते, बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालते कि बच्चे उसको बर्दाश्त ही ना कर सकें। होता क्या है, हम दबाव डालते हैं, आपको पता है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा हसास नौइयत के होते हैं, डाँट-डपट हम करते हैं, ये वालिदैन की आदत होती है और बच्चे की नफ्सियात के ऊपर हम ये नहीं देखते। मेरी कुछ माहिर नफ्सियात से भी बात हुई, हमारी दोस्त भी हैं, उनसे भी बात हुई, वो कहते हैं कि बच्चे की जो नफ्सियात है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरात होते हैं, जिनका हमें नहीं पता होता कि हम जो बात कर रहे हैं बच्चे के साथ, उसका उसकी नफ्सियात पे क्या असर पड़ रहा है। साथ-साथ जी हम जो है, आपको पता है, हम सब अल्लाह पाक करम करे, हम बच्चों को कहते हैं जी तुमने तो क्लास में फर्स्ट ही आना है, ग्रेड लेके आना है। भाई 36 बच्चे हैं क्लास में, चलो अच्छे स्कूलों में 10-15 हैं तो सारे 15 तो ग्रेड नहीं ला सकते ना, सारे 15 तो नंबर 1 नहीं आ सकते। इसलिए हर बच्चे की अपनी एक मेंटल लेवल होता है, हर बच्चे की समझने की एक सलाहियत होती है, हर बच्चे का अपना किसी चीज़ में वो होता है, मतलब इंटरेस्ट होता है। ज़रूरी नहीं है वो साइंसदान बने बड़ा होके, कि कुछ और भी बेहतर ज़िंदगी में वो किरदार अदा कर सकता है। अब जो है होता क्या है, इस तरह के मामलात होते हैं। मुझे एक दोस्त है, मैं हमारे एक दोस्त हैं सहाफ़ी हैं, उनसे जब ज़िक्र किया वो ये बता रहे थे, कहते यार हमारे साथ ये ना वाक़या घर में पेश आ चुका है, मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि हमारी बच्ची छोटी जब स्कूल गोइंग हुई तो हम जो है ना, जैसे हमारे यहाँ आदत होती है छोटे बच्चों की ना, हम अक्सर टिंड करवा के रखते हैं। जब उनके बाल थोड़े से पतले हों या वो हों तो हमारे यहाँ ये रिवाज है, हम कहते हैं ज़रा 2-4 दफ़ा उस तरह फिरवाएँगे
तो बच्चे के बाल ना वो अच्छे निकलेंगे और फिर उसके ऊपर तेल भी लगाते हैं और पता नहीं कौन कौन से टोटके सुरमा वगैरह भी लगाते हैं। हमारे यहाँ तो होता है, पता नहीं आप लोग क्या होता है नहीं होता। तो वो कहते हैं जी वो करवा के रखते हैं। अच्छा, बच्ची का जब स्कूल में एडमिशन हुआ तो कहते हैं जी हमने एक दफ़ा करवाई, बच्ची घर आई तो रोए और इसके बाद उसने कहा आइंदा मैं नहीं करवाऊंगी। तो हमने कहा यार ये तो पहले भी करवाती थी, क्या मसला हुआ है? कहते हैं जब हमने चेक किया तो हमें पता चला कि उस बच्ची को स्कूल में बाकायदा बुली किया गया, उसको बाकायदा तौर पे बच्चियों ने मजाक उड़ाया उसका कि तुम टिंड करा के आ गई हो। तो उसकी बच्ची के ऊपर इतना असर हुआ। तो वो दोस्त मुझे बता रहा था कि यार फिर हमने ये सोचा कि आज के बाद हम इसकी टिंड नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमने यही सोचा कि यार इस बच्ची की नफ्सियात पे इतना असर हो रहा है, उतना असर हो रहा है, खुदा न खास्ता वो उसका स्कूल से दिल ही ना उठ जाए। तो इसलिए ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बहरहाल जी, बच्चों का आपको पता है ये बहुत ज़्यादा आजकल जज्बाती हैं बच्चे, और जो है अल्लाह पाक करम करे जल्दबाज भी हैं। उनको ये नहीं आइडिया होता कि उनकी ज़िंदगी की उनके लिए, उनके वालिदैन के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके ख़ानदान वालों के लिए कितनी ज़्यादा अहमियत है, इसलिए वो ऐसे फ़ैसले करते हैं। एक तो ये आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं, खुदा न खास्ता जज्बाती हो के। एक ये, दूसरा हमारे यहाँ एक और भी इशू है, मैं तो यकीन करें मेरा 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 बड़ा इंटरेस्ट का टॉपिक है, मैं इसके ऊपर आप लोगों से अक्सर बात भी करता हूँ, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ किसी माहिर नफ्सियात को लेके आपसे बच्चों की नफ्सियात के ऊपर बात ज़रूर करें, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारे यहाँ किसी की भी प्रायोरिटी नहीं है कि हम अपने बच्चों की नफ्सियात, उनकी ग्रूमिंग, उनकी बात करें या कोई टीवी पे प्रोग्राम वगैरह करें, कहीं भी नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं। बल्कि मैंने एक दफ़ा एक वर्कशॉप अटेंड की थी, मैं उसका भी किसी आपको कभी सुनाऊँगा, वहाँ पे जितनी मुझे शर्मिंदगी का उठाना पड़ी कि मुझे कहा गया कि आप कमाल की कौम है, मैं कहीं बाहर गया हुआ था। उन्होंने कहा आप कैसी नेशन है कि आपके बच्चों का कोई चैनल ही नहीं है जिसमें बच्चों को कोई चीज़ें बताई जाएँ। तो बहरहाल बात लंबी हो रही है। तो बहरहाल जी, मैं आपको ये बता दूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा जज़्बाती होते हैं, हमने उन्हें खुद मोहब्बत देनी है, उनसे दोस्ती करनी है और हमने उनको ये बिल्कुल फ़ील नहीं होने देना कि हम तुम्हारे कोई बहुत ही ज़्यादा और तुम हमें कोई बात करोगे तो हम तुम्हें खा जाएँगे। इसलिए जब आप मोहब्बत देते हैं तो आपके बच्चे फिर बाहर मोहब्बत नहीं ढूँढते, क्योंकि आपको पता है बच्चे के 2 ऑप्शन होते हैं उसके पास। आप मोहब्बत नहीं देंगे, आप उसके फ्रेंड नहीं होंगे, आप उसके साथ दोस्ती नहीं करेंगे, तो फिर उसके पास ये ऑप्शन होता है कि बाहर किसी से दोस्ती करेगा, बाहर किसी से फ्रेंडशिप करेगा। और आपको पता है, मुझे पता है, मैं इस फ़ील्ड में हूँ पिछले 23-24 साल से। आपको पता है मुख्तलिफ उसमें होंगे, फ़ील्ड्स में होंगे। हमारे यहाँ भेड़िए बैठे हैं बाहर, भेड़िए। मोहब्बत-शोहब्बत कोई नहीं होती। आपको पता है जो कुछ हमारे मुआशरे में हो रहा है। सो हमने अपने बच्चों का खुद दोस्त बनना है, कोशिश करनी है, उन्हें कहना है कि बेटे जो भी प्रॉब्लम है आप सबसे पहले मेरे साथ शेयर करो, आई विल सॉर्ट इट आउट, मैं यहाँ हूँ। जो भी मसला आपको होता है आप मुझे बताएँ, आपको किसी से परेशानी है, आपको कोई और प्रॉब्लम है। इवन ऐसी बातें जो शायद हमारे दौर में डिस्कस नहीं होती थी बच्चों के साथ, आजकल वो दौर है कि बच्चों के साथ हमें वो डिस्कस करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि बेटा ये चीज़ गलत है, ये ठीक है, आप ये करोगे आपको ये नुकसान होगा, ये करोगे आपको ये फ़ायदा होगा, इस तरह करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे बात की जा सकती है। बहरहाल जी, बच्चों का ख़ास ख़्याल रखें, उनको ये एहसास ना होने दें कि हमारे एक और भी चक्कर है, उस पे भी बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ ये मसला है, एक बच्चे को हम करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार, दूसरा बच्चा होता है वहाँ उसको फ़ील होता है कि यार मेरे माँ-बाप ना मेरे इस बहन-भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे नहीं करते। और हम चूमे जा रहे होते हैं, छोटे वाले को ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं, बड़े वाले के सामने। उसको भी फ़ील होता है कि यार ये तो आया है जिस दिन से मेरी तो मतलब मुझे तो लिफ्ट ही नहीं करा रहे, और ये है, प्रैक्टिकली होता है हमारे साथ। जब एक बच्चा होता है पहला, हम उसे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, पहला बच्चा होता है घर का, और जब दूसरा बच्चा आता है उसी फैमिली में, तो सारे दूसरे के सर हो जाते हैं, उसको चूमना, उसको उठाना, सारा दिन लगे रहते हैं। और जो बेचारा फर्स्ट वाला होता है, उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हम लोग। तो उसको भी एहसास होता है और फिर वो चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर वो रिएक्टिव हो जाता है, फिर वो इंतकाम लेता है, वो छोटे भाई को मारता भी है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें सही उसने ना मतलब उसको ये होता है कि ये किधर से आ गया। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं जी, अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह उस बच्ची की ज़िंदगी रखे। अगर वो अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अगर वो ज़िंदा बच भी गई तो खुदा न ख़ास्ता वो इस खुदकुशी वाले दाग को लेकर सारी ज़िंदगी जो है वो साथ चलेगी, पता नहीं इसको कैसे बर्दाश्त करेगी। अल्लाह ना करे, खुदा न ख़ास्ता मेरे मुँह में ख़ाक, कि अगर उसे कुछ हो गया तो फिर उसके वालिदैन सारी ज़िंदगी इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह बच्चों का दुःख किसी को भी ना दिखाए, अल्लाह उसको बिल्कुल ठीक कर दे। तो इसलिए जो है हमने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। खबर तो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन इस टॉपिक पे बात करना बड़ा ज़रूरी था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कायम नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।